सो गाइज, क्या कभी आपने सोचा है कि देश में आज़ादी के स्लोगन्स की वजह से फेमस होने वाला जेएनयू किस तरीके से अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। तो आज है हमारे देश का 18th इंडिपेंडेंस डे, जिसके लिए आप सभी को सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने सोचा कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में जो प्रत्येक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आगे रहता है, उसमें किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है उसको आप तक पहुंचाऊं और ये देखने की कोशिश करूं कि क्या क्या चीज़ें होती है यार। तो इस वजह से बेसिकली अभी मैं तैयार हो रखा हूँ, सुबह के 8 बज रहे हैं और लिटरली मैं क्लासेज में भी इतनी जल्दी नहीं उठ पाता, लेकिन आज हमारे लिए भी और हमारे पूरे भारत के लिए भी कह सकते हो कि एक बहुत ही स्पेशल कहीं ना कहीं दिन है। तो इस वजह से इतनी सुबह उठकर और मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें देखी जाए, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की जाए कि किस तरीके से जो हमारा एक पूरा जेएनयू है वो अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करता है। तो अभी मैं अपने हॉस्टल के ठीक बाहर हूँ और मेरे पीछे है मेरा हॉस्टल, जहाँ से मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। और गाइज, ये है हमारा हॉस्टल, जिसको आपने पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा। तो इसके बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, बट लिटरली बाहर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। इसके चारों तरफ के आसपास की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइक अगर आप रात को भी घूमना चाहो तो यहाँ पर पूरा ग्राउंड है और आप घूम भी सकते हो। लाइक इधर वॉलीबॉल का कोर्ट भी बना हुआ है, तो उधर आप वॉलीबॉल वगैरह भी खेलते हो तो खेल सकते हो। सो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बिल्कुल सामने आपको बीच में थोड़ा सा दीवार दिख रहा होगा, उसके सामने जो हॉस्टल है वो कोयना है। तो वो बेसिकली एक गर्ल्स हॉस्टल है और हम हैं अभी बिल्कुल अपने हॉस्टल के सामने। ये है अपना मेस और अभी का जो है ना ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका है, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। जब हम ब्रेकफास्ट लेने गए तब हमें पता लगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज ये बिल्कुल मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था ना कि ब्रेकफास्ट के साथ लंच मिले। लंच भी मिलेगा अभी? जो लंच भी मिला, अच्छा, ये नाश्ता हो गया, तो लंच में हो गया तुम्हारा, ठीक है। हैंड कर दिया लंच में? हाँ जी, हाँ जी, कर दिया। सो देख लो भाई, आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, तो आज लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ मिल रहे हैं। आज अपने इंडिपेंडेंस डे के होने के कारण अपना मेस में भी थोड़ा सा स्पेशल व्यवस्था है पूरा। यहाँ पर तो ब्रेकफास्ट है और ब्रेकफास्ट के साथ में आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमें लंच भी मिला है। तो आई थिंक जो मेस है वो दोपहर में क्लोज रहेगा, तो इस वजह से लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ मिल गए। अभी हमने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है और अब हम जा रहे हैं ना फ्लैग होस्टिंग के लिए। और हमारे साथ है हमारे एक बहुत ही अजीज कह सकते हो क्लासमेट और दोस्त शांतनु भाई। तो शांतनु भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्साइटमेंट है? यार इट इज़ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। मतलब आप किसी चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं और जब आप वहाँ पहुँचते हैं। मेरे को याद आ रहा है ना कि जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी इस दिन के लिए हमें विशेष करके तैयार करके सुबह सुबह जल्दी जल्दी स्कूल भेजती थी और झंडा वगैरह हाथ में उठाया स्कूल जाना सच में एक बहुत ही अच्छी मेमोरीज मुझे लगता है कि जो बचपन की है। और खैर अभी तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते होंगे इंडिपेंडेंस डे के लिए। लाइक अभी सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहा है, तो सब सो रहे होंगे यार। अभी उनके छुट्टी का दिन है एक तरीके से। बहुत ही कम लोग मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ पर जाएंगे। हालांकि वहाँ पर कैसा माहौल होगा उसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। चल कर देखते हैं वहाँ पर कि क्या चीज़ें रहती है। इनको आप हर जगह देख सकते हो। और जेएनयू की खास बात ये भी है ना कि यहाँ पर आपको बस एक जगह कहीं फ्लैग होस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ बहुत सारे हॉस्टल है, बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स है, तो सब अपनी तरफ से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने फ्लैग होस्टिंग वाले जगह पर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बिल्कुल सामने। और यहाँ पर आपको तैयारियाँ भी दिख रही होगी, बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, है ना शांतनु भाई? जेएनयू के जो मुख्य फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है ना, उसको एनसीसी ऑर्गेनाइज करती है। तो इससे संबंधित सारी तैयारियां इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से की है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी बस डेकोरेशन को छोड़कर। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी जेएनयू के वाइस चांसलर यानी कि कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। अगर नाम के उच्चारण में कोई प्रॉब्लम हो तो भाई पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूँ। जैसे ही उनका आगमन हुआ सभी की निगाहें उन पर टिक गई। एक बेहद ही प्रतिष्ठित शख्सियत है, तो ऐसा हो भी क्यों ना। यदि आपने यूनिवर्सिटी के 2 साल के एकेडमिक ईयर में इनके साक्षात दर्शन कर लिए तो मान लीजिए कि आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइज, ये हकीकत है। मैम कैंपस में बहुत ही कम दुर्लभ अवसरों पर दिखाई देती है।
और अगर आप DU या किसी अन्य कॉलेज से हो तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड रहता है कि प्रायः प्रिंसिपल इधर उधर घूमते हुए थोड़ा बहुत दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ जो मैम के दर्शन है ना गिने चुने मौक़ों पर ही होता है। तो कोई भी इस बात को निगेटिव नहीं लेगा, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे इस कॉलेज में 2 साल बिताने गाइस। तो ये था मैम का गरिमामयी आगमन। आज के इस पावन अवसर पर ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है ना, इन्हीं के कर कमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। अभी हमारे भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम और जन गण मन खत्म हो चुका है। अब इसके बाद मैम अपना स्पीच देंगी। Respected registrar, the finance officer, faculty members, dear students, सबका मेरा नमस्कार and good morning to you. Wishing you all a very happy 80th Independence Day. तो अभी उधर की तरफ सेलिब्रेशन चल ही रहा है और हम थोड़ा सा साइड में आ गए। लाइक बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी उधर की तरफ, और लिटरली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपने भीड़ भी देखा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के रेशियो में देखें ना तो वो भीड़ कुछ भी नहीं है। लाइक यहाँ पर 9000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट JNU में स्टडी करते हैं जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन वहाँ पर शायद 90 लोग भी नहीं होंगे। तो ये होता है हाल इंडिपेंडेंस डे का, और मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहता। लाइक सबकी अपनी आज़ादी है, सब भाई नहीं आना तो नहीं आना, हमें क्या, लेकिन हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। कैसा लगा शांतनु भाई आपको, और किस तरीके से आप देखते हो इसको? लाइक हम लोग बचपन में थे ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि झंडे का दिन आ रहा है, और ऐसा था ना कि हम लोग के घर के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। साथ में पेरेंट्स के साथ हम स्कूल जाते थे और एक बहुत बड़ा पूरा प्रोग्राम होता था, सॉन्ग होता था, सिंगिंग कंपटीशन, उसके अलावा कह सकते हो डांसिंग वगैरह। बहुत अलग फीलिंग आती थी, पेट्रियोटिक फीलिंग आती थी। और अब क्या आप अंतर पाते हो यहाँ पर? मतलब एक तो बहुत बेसिक अंतर ये होता है कि आप जब आप स्कूल में होते हो तो पूरा स्कूल सज रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी में उस तरह से सजावट नहीं। मुझे इनफैक्ट 14 अगस्त की रात को इस बात का इल्हाम हुआ कि 15 अगस्त कल है, तो मुझे लगता है वो जो एक्साइटमेंट का स्पेक्ट्रम है पूरा चेंज हो जाता है। दूसरी ये है कि जब आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हो तो फिर वो जो इंथुजियाज़म होता है फेस्टिवल का वो थोड़ा सा लूज़ कर देता है चाम। मगर मुझे लगता है आपको उस स्पॉट पर जाना चाहिए। जैसे मुझे सुजीत भाई सुबह मिल गए, बात चली ब्लॉगिंग की, तो मैं इनके साथ आ गया। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अच्छा है मैं आ गया, क्योंकि आसपास लोग बड़े खुश थे। वो एक इंथुजियाज़म अभी भी थोड़ा सा बरकरार है सब में कि हम कुछ आज नया करने जा रहे हैं। तो जैसे आज हमारे यहाँ वंदे मातरम भी हुआ, तो मुझे लगता है कि वो एक जो इंथुजियाज़म है वो अभी भी एक मुल्क के कोने में बरकरार है, और मन तो बच्चा ही होता है। यू गेट एक्साइटेड कि सुबह उठ करके जाना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत के बहुत सारे लोगों में, भारत की जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जब तक ये जोश और जब तक ये जज्बा रहेगा ना तब तक भारत हमेशा एक रहेगा। मतलब 365 दिन होते हैं, एक दिन आप सेलिब्रेट करते हैं, 364 दिन मैं इस मुल्क की आलोचना में लगाता हूँ। बट मुझे लगता है एक दिन ऐसा होता है जिसमें आप इस पूरे जर्नी को देखते हैं। इट्स बीन 80 ईयर्स। हर बार जब भी मैं 15 अगस्त को उठता हूँ, सुबह में उठता हूँ, तो मुझे सच बता रहा हूँ, मैं एक बहुत ही ऐसा पर्सन हूँ ना जो अपने कंट्री से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये शायद एक्सप्रेस तो नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो 15 अगस्त का हिस्ट्री ऐसा है कि आज से 80 साल पहले 1947 में हमारे देश के टुकड़े किए गए थे, हमारे देश का पार्टीशन किया गया था, और पार्टीशन का आधार क्या था? धर्म। तो आप समझ सकते हो कि किसी भी पेट्रियोटिक पर्सन के लिए कैसा लगता होगा जब उसके मुल्क को, जो सदियों से एक को एग्जिस्टेंस पर आधारित हो, जहाँ पर सह अस्तित्व की भावना रहती हो, जहाँ पर लोग लंबे समय से साथ रहते आ रहे हो, ऐसे देश को बस पॉलिटिक्स के कारण, कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण हमेशा के लिए बांट दिया जाए। तो मेरे लिए जो पूरी घटना है ना, एक बहुत ही ज़्यादा दुख की बात हमेशा रहती है। मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ इस दिन को, और खुशी तो रहती है कि यार चलो हमें आज़ादी मिल गई, हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत हमने क्या दी ना, वो सोचने वाली बात है। और मैं हमेशा सोचता हूँ, उम्मीद है कि शायद हम रहे ना रहे, कभी फिर से अपना देश एक हो यार। लाइक आज भी हमारे सामने ढेरों प्रॉब्लम्स है, ढेरों चुनौतियाँ हैं, लेकिन इतिहास में जो गलतियाँ हुई है ना, उसकी कीमत क्या होती है आज आप महसूस कर सकते हो। आज भी हमारा जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी पूरी राजनीति है, वो किसी एक देश के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने एक ऐसा देश बनाया। तो मुझे नहीं पता कि ये एक गलती थी या इस गलती को किस तरीके से देखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक था जो हमें नहीं करना चाहिए था। एंड कोई भी पर्सन जो अपने नेशन को सबसे आगे रखता हो ना, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार
धर्म के नाम पर आप देश बनाओ। ऑफ कोर्स हमारे सामने ढेरों प्रॉब्लम्स है, ढेरों समस्याएं हैं, हमारे पास ढेरों डाइवर्सिटी है, ढेरों भाषाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो डाइवर्सिटी है, वो जो विविधता है ना, उसको हमें हमेशा समझने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उसको एक करके एक साथ आगे बढ़ सके। नहीं तो मुद्दे तो बहुत है जिस पर हमेशा पॉलिटिक्स होती है। लोग तो बहुत सारे हैं जो ना जाने भारत को किस तरीके से देखना चाहते हैं। एंड हमारे क्लास के राहुल भाई भी आए हुए थे। तो राहुल भाई कैसा लगा आपको? आप तो बहुत लेट आए यार। नहीं बढ़िया है, सब कुछ हो रहा है। इतना लेट कैसे हो गए? भाई देर में आए, भाई देर में मैंने कॉल करके पूछा था भाई चलना है क्या। समर्थ भाई डिसिप्लिन ना हो यार, ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा? डिसिप्लिन देश का मतलब ऐसे नज़ारे ना आपको बस जेएनयू में ही देखने को मिलते हैं यार। देखो यार कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, उड़ जाएंगे, है ना। और अभी 1 घंटे में ही सारी भीड़ खत्म हो गई। हम लोग थोड़ा उधर गए थे, दोस्त वगैरह आ रखे थे क्लास के, तो हम लोग बातें कर रहे थे ऐसे। अभी देखो यहाँ पर पूरा भीड़ खत्म हो गया और सबको बस इतना अफसोस हो रहा है ना यहाँ कि लड्डू नहीं मिला। तो भाई खराब व्यवस्था। वैसे दुख मुझे भी हो रहा है। लाइक लड्डू तो मिलने चाहिए थे यार, वो हमारा बुनियादी अधिकार है। बचपन से जब भी स्कूल से जाते थे ना, तो ऐसे लड्डू देकर स्कूल वाले भेजते थे। और मेरे पीछे भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही होगी, बिकॉज हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना अभी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो वहाँ पर कुछ और भी इंस्टीट्यूट के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने भी सोचा, उन्होंने भी बोला कि हमें क्या है कि जेएनयू देखना है। तो हम लोग तो ऐसे घूमते रहते हैं, तो हमने सोचा कि वो भी ज्वाइन हो ले हमारे साथ। ये है हमारे जेएनयू का एनवायरमेंटल साइंस का स्कूल। एंड इसके आसपास का जो ग्रीनरी है ना, वो साफ साफ बताती है कि स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस क्यों है। वैसे तो ग्रीनरी आपको हर जगह यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ का आसपास का एरिया ना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर जो शांति और सुकून आपको मिलेगा ना। सो गाइज, अब बात ये है कि मुझे लग चुकी है बहुत ज़्यादा भूख, और इतना घूमने के बाद भूख तो लगनी है। मेस जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खाना तो नहीं मिलेगा, तो सीधे अपने रूम में जाएंगे। लाइक सुबह में ही हमें खाना मिल गया था, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का। तो देखते हैं यार, अभी मैंने खाना में भी नहीं देखा ना कि मेस में जो खाना हमें सुबह में दिया गया था उसमें है क्या। आई होप कि कुछ अच्छा ही हो। जस्ट अभी मेरे हॉस्टल के सामने दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर भी फ्लैग होस्टिंग हो रखा है, और लिटरली हमने ये भी मिस कर दिया। तीन जगह पर हमने फ्लैग होस्टिंग देखी, लेकिन हम कहीं भी अटेंड नहीं कर पाए। अटेंड करना क्या कि लाइक हमें कहीं भी लड्डू नहीं मिला। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है कि हर जगह पैर मारोगे तो कुछ ना मिलने वाला। ये अपने हॉस्टल का आगे का सीन है। लाइक देखो कितना ज़्यादा डेकोरेट हो रखा है। सुबह में जब हम लोग थे ना, तो बिल्कुल भी यहाँ पर अभी कुछ नहीं लगा हुआ था। दिस इज़ द फूड ऑफ आवर हॉस्टल। लाइक हमें सुबह में ही आज का खाना दे दिया गया था, तो अभी तक मैंने चेक नहीं किया कि इसमें है क्या। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या क्या दिया है। ऊपर से पता लग रहा है कि यार शायद सेब है, एंड लेट्स ओपन, उसके बाद से देखते हैं। ये था आज का खाना, एंड इसको देखकर बिल्कुल भी जज मत करना। लाइक मेरे पास थाली थी नहीं, तो आसपास जो पेपर कुछ रखे हुए थे, तो उसी पर मैंने सारा रख लिया है। सेब है, लड्डू है फाइनली, एंड पनीर की सब्जी दी है इन्होंने, एंड यहाँ पर चावल है। खाते हैं और फिर देखते हैं कैसा लगता है। अब मैं आपको खाने का टेस्ट बताऊँ ना, तो खाना लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लाइक पनीर की सब्ज़ी थी, तो आज पहली बार मैंने यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी टेस्ट की। इससे पहले होता क्या था कि जिस दिन नॉनवेज होता था ना, लाइक चिकन वगैरह होता था, उसी दिन पनीर की सब्ज़ी रहती है। तो मैं चिकन वगैरह ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो इस वजह से मैं कभी पनीर टेस्ट कर नहीं पाया यहाँ का। आज पहली बार पनीर टेस्ट किया और अच्छा लगा मुझे। साथ ही पनीर की सब्ज़ी के साथ हमें लड्डू दी गई थी, और लड्डू के साथ एक एप्पल भी था। तो खाना तो ठीक था यार, मतलब क्वांटिटी भी सही थी और जो क्वालिटी होती है वो भी सही थी। तो ये था इंडिपेंडेंस डे का आज का मेरा शेड्यूल। और सेम टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, तो सबको तो मैं नहीं दिखा पाता, लेकिन मेरा प्रयास यही होता है कि जितना मुमकिन हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उतना चीज़ों को मैं खुद देख सकूँ, खुद एक्सपीरियंस करूँ और आप तक भी पहुँच जाऊँ। एंड लिटरली जो आज का दिन है ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो वंस अगेन स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही मेरे लिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कहीं ना कहीं दुख का भी घड़ी रहता है ये दिन, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का पार्टीशन भी हुआ था। एक बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा भी हुई थी 80 साल पहले। सो धर्म के नाम पर देश बनाए जाते हैं, और देश बनाने के कारण उसका परिणाम ऐसा होता है कि इतनी बड़ी हिंसा जिसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो आज का दिन है एक बहुत अच्छा दिन है, लेकिन आज का दिन मेरे लिए इस वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचने पर विवश कर देता है कि जब लोगों के सर पर धर्म चढ़ जाता है ना, तो उसका परिणाम क्या होता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये जो पूरा ब्लॉग है पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।